गुड़गांव के पॉश एरिया सेक्टर 40 में अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रेड की है। टीम ने इस अवैध नशा मुक्ति केंद्र से 12 लोगों को मुक्त कराया है। टीम ने यहां से कुछ दवाएं भी बरामद की हैं, जिसमें से कुछ दवाएं एक्सपायरी डेट की भी हैं। इस केंद्र के संचालक ने साल 2021 में नशा मुक्ति केंद्र के लिए स्वास्थ्य विभाग में आवेदन किया था, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान इसके आवेदन को खारिज कर दिया गया। अपील में जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 अलग अलग जिलों के अधिकारियों की कमेटी बनाई, लेकिन जांच के दौरान यह केंद्र विभाग के तय नियमों पर खरा नहीं उतरा था। विभाग द्वारा इस केंद्र को बंद किए जाने के निर्देश के बावजूद भी अवैध रूप से यह केंद्र चलाया जा रहा था। पीड़ितों की माने तो उनसे नशा मुक्ति के नाम पर 25 से 80 हजार रुपए तक वसूले जाते थे। सुविधाओं के नाम पर उनसे कई बार मारपीट भी की जाती थी। नशा मुक्ति केंद्र में स्टाफ में एक व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताता था, जो नशा मुक्ति केंद्र में रहने वाले लोगों से मारपीट भी करता था। इसमें लोगों को भर्ती कराने के लिए परिजनों को गुमराह करके बताया जाता था कि यह केंद्र मान्यता प्राप्त है। वहीं रेड करने पहुंची टीम के अधिकारियों की माने तो यह केंद्र बलराम नामक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि वह 12वीं पास है, लेकिन अभी तक उनके शिक्षा के कोई भी दस्तावेज विभाग के हाथ नहीं लगे हैं। इस केंद्र में नियमानुसार कोई कार्य नहीं हो रहा था। ऐसे में अब केंद्र संचालक के खिलाफ संबंधित थाने में केस दर्ज कराया जाएगा। आज जो है सेक्टर 40 है ये, इसमें एक अवेकनिंग रिहेबिलिटेशन नाम से एक वो सेंटर खोला हुआ है और जिसमें लगभग 12 लोगों को रखा हुआ है और इसमें अलग अलग तरह के लोगों से चार्जेस ले रहे हैं, जबकि इन पेशेंट्स को एक चाल की तरह रखा हुआ है, ऊपर नीचे बेड लगा करके, और लगभग 25,000 से लेकर के 80,000 तक लोगों के पैसे ले रहे हैं। 1-2 लोगों ने ये भी बताया कि इनके साथ कोई मारपीट हुई है, लेकिन रिसेंट यहाँ कोई अभी मारपीट का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पुलिस करेगा तो उसका एग्जामिन करवाएगी पुलिस। और इसको जो है 2021 में भी हमने इंस्पेक्शन करके रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसने ऊपर लेवल पे अपील की थी और अपील के बाद भी 3 डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई गई थी, जिसमें रेवाड़ी, मेवात और पलवल था, और उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इवन देन इनको बार बार बताने के बावजूद फिर भी ये इस तरह के इलीगल सेंटर चला रहे हैं। ब्रांचेस के बारे में नहीं है, क्योंकि हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है इनका इंस्पेक्शन करने का, जिसमें इंस्पेक्शन इन्होंने अप्लाई किया था, उसका इंस्पेक्शन किया हमने। रेगुलर उसके लिए इन्होंने किया था, प्रोविजनल 6 महीने के लिए मिलता है। उस 6 मंथ में आप किसी को एडमिट नहीं कर सकते। उस 6 महीने में आपको अपना सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होता है और जितने पेशेंट के आपने रखे हुए हैं उसके हिसाब से बेड और स्टाफ रखे जाते हैं। बेड की का भी इस तरह से कंबाइंड करके या चाल की तरह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें एडिक्शन के लोग ज़्यादातर हैं और कुछ भी उल्टा काम हो सकता है इसमें। उसमें आपको 3-3 फुट का डिफरेंस रख करके बेड अलग अलग खुले उस तरीके से लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल देखा गया उसमें वो जैसे चाल में रखा जाता है, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से, तो इस तरह से रखना भी ठीक नहीं है। मेरे को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ है और इस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से मेरे को यहाँ पर लाया गया था तुलसी हॉस्पिटल से विदाउट एनी बेसिस। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में इंसान बहुत हाइट्स पे रहता है। उस हाइट्स में मैं या तो कोई गाली बक देता था, मेरे को याद भी नहीं है मैं क्या करता था, लेकिन उन दिनों 5 से 10 दिन मेरे को बहुत पीटा गया है। और एक दिन किसी ने मेरे को ऐसे मारा है जिससे कि मेरी रिब्स सूज गई है लेफ्ट साइड की। डॉक्टर यहाँ के फिजिशियन ने बोला है कि इनका एक्सरे लो 3 बार से ज़्यादा, लेकिन आज तक एक बार भी एक्सरे नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर बेइज्जत बहुत किया जाता है, आपको छोटा दिखाया जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अदरवाइज मैं 19 बार रह चुका हूँ रिहैबिलिटेशन में मेरे माइंड इफेक्ट के लिए, लेकिन आज तक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखा जहाँ पर खुले आसमान के नीचे नहीं जाना दिया जाए। यहाँ बीड़ी मिलती है, सिगरेट नहीं मिलती। दीज आर द थिंग्स। अदरवाइज अगर ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है तो मेरी तो नौकरी चले जाएगी 5 दिन में, अगर मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेजता। वैसे ही ऑफिस से कांटेक्ट किया जा रहा है और मेरी वाइफ को इन पे पूरा भरोसा है और उस पर नहीं है। यहाँ पर यहाँ के एम्प्लॉइज और एक विजिटर था जिसका नाम था राहुल, आई थिंक ही इज ए पुलिस ऑफिसर सन, और ऐसा ही कुछ बोला गया था मेरे को। वो बहुत मारता था। आखिरी दिन मैंने उसको मारा, उसके बाद से वो बीमार हो गया।